नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। बातों बातों में नवभारत की इस विशेष श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पुलिस और पुलिस की जिंदगी पर आधारित कई फिल्में देखी होगी और वो फिल्में देखने के बाद पुलिस के बारे में एक प्रतिमा हमारे दिमाग में तैयार हो जाती है। कभी हम उनको सिंघम की तरह सोचते हैं तो कभी और किसी की तरह। अमिताभ बच्चन को हमने कई फिल्मों में एक गुनहगार के तौर पर देखा है और शशि कपूर को हमने एक पुलिसमैन की तरह देखा है। लेकिन वास्तविकता में जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं तो फिल्मों में जो बताया जाता है उससे कई अलग इनकी जिंदगी होती है। हमारे साथ है आज पुणे के जोन 1 के डीसीपी संदीप गिल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, थैंक यू। मैं जैसे बात कर रही थी कि हम भी फिल्में देखते हैं जी। तो ये होता है कि सिंघम देखने के बाद हमारा खून खौल जाता है, ऐसे लगता है कि ये करे वो करे वो करे। जी। वास्तविकता में पुलिस की जो जिंदगी है जी। वो कैसी है? देखिए, जो वास्तव में है वो रियलिटी चेक से प्रभावित होती है। जी। और जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो वो स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो वो हमारे हाथ में है। हम्म। हम किस कैरेक्टर को, किस प्रोटैगनिस्ट को, किस एंटैगनिस्ट को क्या रंग देना चाहते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें लिखने वाले के या डायरेक्शन के कंट्रोल में रहती है। और यहाँ पे कैसा है कि हम जहाँ पे काम करते हैं, दिस इज नॉट अ लेबोरेटरी। राइट। ठीक है, अगर इसको लैब भी देखे तो सोशल लैब है, समाज है। हम्म। तो यहाँ पे एंडलेस संभावनाएं होती हैं, हम्म। प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज को स्टडी करके आगे चलने का हमारा काम रहता है, एंटीसिपेट करना चीज़ों को। और एंटीसिपेशन में बहुत बार हमें सक्सेस मिलता है, कई बार उसमें भी एरर्स होती हैं। फिर उन एरर्स को एनालाइज करना, एनालाइज करके फिर उनको सुधारना। तो इसमें अलग तरह का एक स्ट्रगल रहता है और ये 3 घंटे में नहीं होता है। जी। इट हैपन्स राउंड द क्लॉक, हम्म। ओवर द वीक, ओवर द मंथ, ईयर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो इसमें अगर हम देखें तो 3-4 चीज़ों का जो बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहता है। एक तो ओवरऑल जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, जिस एक सोशल सेटअप में, सोशो कल्चरल सेटअप में काम कर रहे हैं, उसका भी एक रोल रहता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर रहता है, एक प्रोफेशनल कल्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्क कल्चर रहता है, एक टीम वर्क रहता है, उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद जो कोई एक ऑफिसर है या कोई भी पर्सोनल है, वो किसी भी रैंक पे रहो, उसका एक पर्सनालिटी रहता है, उसका एक वैल्यू सिस्टम रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर एक मैट्रिक्स बनता है, विच इज वेरी डायनेमिक। वो डायनेमिक होता है, वैसा नहीं कि फिक्स है। करेक्ट। किसी की पर्सनालिटी भी फिक्स नहीं होती। राइट। ऐसे सोशियो कल्चरल जो मिलियो रहता है, ये भी फिक्स नहीं होता, ये भी चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल चेंजेस भी आती रहती हैं, अपग्रेडेशंस आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती रहती हैं, अप्रोचेस में चेंजेस आती रहती हैं। तो ये सारी चेंजेस को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हिस्टोरिकली देखना और उसको प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना, ये एक अलग किस्म का, आप बोल सकते हैं कि मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, आई कॉल इट a job of conflict resolution. There will be conflicts, so you have to करेक्ट। find professional resolutions to them. जी। एक और है कि आप तो अच्छी खासी अध्यापक की नौकरी कर रहे थे। जी। अंग्रेजी लिटरेचर जी। से आपने मास्टर्स किया। जी। तो फिर क्या था कि पुलिस बनना, क्या मतलब कल्चर, कुछ राज्य है जी। जिसमें आर्मी का, जी। पुलिस का एक कल्चर है, वैसे पंजाब है जी। जहाँ से आप आते हो। जी। तो पुलिस बनने का सपना था या अध्यापक ही खुश थे उसी में? अब देखिए, ये इतना इजी प्रश्न नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि किसी भी एक चीज के पीछे एक ही फैक्टर नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपकी बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आपका एजुकेशन कैसा हुआ, आपके जो एम्बिशंस एंड ड्रीम्स रिगार्डिंग अ करियर लाइफ में तैयार होते हैं, उसका जो रूट क्या रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके ये जो डिसीजन होते हैं, इट इज़ नॉट अ
सिंगल वे डिसीजन। और मेरे लिए ये पहले तैयारी करता था मैं यूपीएससी यूपीएससी की, की। सो वो नहीं हुआ। मे बी आई वॉजंट प्रिपेयर्ड इनफ, या मेरी वो जो कॉमन सेंस थी उस लेवल तक उस समय नहीं गई रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बाय द टाइम, क्योंकि अगर आप एक गोल को फॉलो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, यू गो फॉर प्लान फॉल बी। बैक। जी। एंड आई वाज गुड एट माय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में अच्छा था, सो आई डिड मास्टर्स इन दैट। तो उसी में फिर मैंने अपना प्रोफेशनल चूज किया, दूसरा प्रोफेशन चूज किया, बिकॉज इफ इट डजंट हैपन यू हैव टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। बट आई वाज वेरी हैप्पी देयर एज वेल। राइट। आई लव दैट प्रोफेशन। बट फिर मुझे एक चांस मिला बाद में, 3-4 सालों के बाद एक स्पेशल चांस मिला। आई ट्राइड, आई गॉट इन। तो सो आई थॉट कि एक नया एक्सपोजर लाइफ का, एक नया अनुभव होगा, तो गॉड हैज गिवन मी अनदर चांस, सो आई शुड गो फॉर दैट। बट आईपीएस ही प्रेफरेंस था आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस ही था। जी जी। लेकिन आईपीएस के लिए एक होता है कि एक फिटनेस लेवल, सूझबूझ, बैलेंस ऑफ माइंड, वैसे सारे यूपीएससी के सब में सर्विसेज ही में रह जरूरत चाहिए, है वो सब में वैसे। ही जरूरत है। इसमें वो तो थोड़ा हर आम एक आदमी अलग, को भी हाँ, जरूरत है। वो तो है, वो तो है। जी। परंतु यहाँ पे एक फिजिकल फिटनेस जो है ज्यादा थ्रस्ट आईपीएस पे। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल, मतलब अब ये है, बहुत सारे सालों से लोग पढ़ते हैं, कई बार उधर ध्यान नहीं जाता है फिटनेस पे। उसके साथ साथ एक मेंटल टफनेस भी चाहिए और अवेयरनेस भी चाहिए। वो हर हर जगह ही जरूरत है उसकी, हर सर्विस में ही जरूरत है उसकी। फिर एक बार आईपीएस में आपका चयन हो गया, महाराष्ट्र में आपका, जी। महाराष्ट्र आपका शायद थर्ड चॉइस था, हाँ, मेरा ये थर्ड प्रेफरेंस था, थर्ड और प्रेफरेंस वो था। तो जी यहाँ पे आप आ गए। जी तो मराठवाड़ा के कई हिस्सों में जी आपने सर्विंग किया है, जी। नांदेड़ हो चाहे जालना, या कई हाँ, सारी जगहों पे आपने आपकी नांदेड़, पोस्टिंग परभणी, थी, परभणी में भी थी। हिंगोली और सांगली, ऐसी राइट। जगह पे काम किया है। तो अ, पहली बार जब वर्दी पहन के प्रोबेशन की तौर पर निकले थे, पहला केस आपको याद है आपका? हाँ, उस समय पहले तो प्रोबेशन में तो जब ट्रेनिंग होती है तभी वर्दी पहनते हैं। तो फील्ड में आते हैं, तो फील्ड में आने के बाद पहले हमें अटैच किया जाता है जो स्टेट पुलिस एकेडमी रहती है। तो नासिक में थे हम, तो वहाँ तो केसेस का स्टडी नहीं रहता जी। है, वो स्टडी कल्चर, लोकल लॉज, लोकल कंडीशंस। और उसके बाद वी आर अटैच टू सीनियर एसपीज ऑफिस। तो वहाँ पे 2-3 महीने वी स्टडी डिफरेंट केसेस। सो द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन इज नॉट प्रैक्टिकल इन द फील्ड। द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद केसेस इज जो केस हो रखे हैं उनका हम राइट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके स्टडी करते हैं। देन यू गेट अ चार्ज एज एसएचओ ऑफ अ पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर बनते यस। हो, थाना प्रभारी अधिकारी। तो राइट। थाना प्रभारी अधिकारी के तौर पे फिर आपको बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उस समय डिपेंड करता है किस पुलिस स्टेशन में आप हो। तो वहाँ पे जैसे मुझे याद है कि हमारे पास वो ये जो प्रोहिबिशन के केस आते थे, चोरी के केस थे, 379 के या 392 के केस थे, मारामारी के केस थे, जब एक लोकल 2 ग्रुप्स में मारामारी हुई है, इस तरह के केसेस जो थे वो हमने शुरू शुरू में हैंडल किए। तो उसी दौरान सीरियस केसेस भी हैंडल किए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर केसेस थे। तो ये क्या है कि एक धीरे धीरे आप उस फील्ड में प्रैक्टिस को समझते हो। आप थ्योरी पढ़ के आते हो, फिर जब फील्ड में आते हो, फिर देन यू हैव टू वर्क वेरी प्रैक्टिकली। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पे ये जो हमें फैसला लेना है, या इस जगह पे जो इन्वेस्टिगेशन करना है, पंचनामा करना है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो उस समय एक अवेयरनेस होनी कायदे की, उस समय की सिचुएशन की, और टीम वर्क, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुरू में जब हम रहते हैं तब टीम वर्क और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हु यू आर वर्किंग विद, आपके रीडर हैं, राइटर हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनको कितना ज्ञान है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। फिर ये होता है कि एक्चुअल केस में अपनी बात बताऊं तो एन रॉय साहब जब औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर थे, तो महिला सुरक्षा समिति पर मैंने लगभग काउंसलर करके 6 साल काम किया है। जी। तो जब पहला डाइंग डिक्लेरेशन लिया,
तो वो पूरे बर्न केस और वो देखने के बाद में मैं 3 दिन खाना नहीं खा पाई। आप लोग तो मौत को इतने करीब से देखते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग कितना असर करता है? कभी स्लीपलेस नाइट्स होती है? शुरू में होता है, हम्म। then you become a bit used to, or you say you become a bit habitual to the conditions. शुरू शुरू में मुझे याद है कि फर्स्ट जो पोस्ट मॉर्टम हमने देखा था, या फर्स्ट बॉडी को हम खुद से जो हैंडल किया था जी जाके फील्ड जी। में, वो अभी तक याद है। लेकिन उसके बाद वाले फिर उतने याद वो एक नहीं है। मैकेनिकल फिर उसके बाद, एड्रेनलिन यस रश यस, प्रोफेशनल हो जाता या यू गेट यूज्ड टू है। दैट। यू गेट यूज टू दैट। या वही, क्योंकि हमने फिर मुंबई टेरर अटैक भी जब मैंने कवर किया तो बॉडीज देख रहे थे, जी मांडरदेव देखा तो इतनी सारी डेड बॉडीज देखे। जी वो एक प्रोफेशनल ये हो जाता है, जी। लेकिन ह्यूमन के तौर पर कहीं ना कहीं वो। रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होता। हम्म। मैनी टाइम्स वी गो टू सच सिचुएशंस, यहाँ पे वो एकदम बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, बिकॉज अगर हम वहाँ पे इमोशनली वीक हो जाएंगे, या इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, या अफेक्टेड हो जाएंगे, तो प्रोफेशनल काम करने में दिक्कत आएगी। So that's why we have to be as objective to the reality as feasible. और objectiveness which is closer to reality, उसको follow करने के लिए you have to manage your emotions. ट्रू। You have to bring in the EQ. हम्म। तो यस। EQ अगर नहीं काम कर रहा सही से, तो फिर IQ अकेला काम नहीं कर पाएगा। एब्सोल्युटली। जी एब्सोल्युटली। फिर ये है कि हम क्राइम की तरफ आते हैं। क्राइम का पैटर्न बदलता जाता है। जी मतलब आपने नांदेड़ में किया होगा, या मराठवाड़ा के जो भी जी परभनी, जी नांदेड़ जी वगैरह डिस्ट्रिक्ट जी जालना में किया होगा। फिर आप पश्चिम महाराष्ट्र में आए, मीरज, सांगली। जी वहाँ पे एक सांगली पैटर्न आपका फेमस हो गया था। जी। मुझे हाँ पता है आप बोलना नहीं चाहते ज़्यादा, लेकिन मैं हाँ। बताती हूँ क्योंकि वो जी देखते थे तो अच्छा लगता था। जी कोविड के दौरान एक तो पुलिसिंग भी दिक्कत वाली बात जी थी, जी जी क्योंकि ये है, मैंने देखा कई सारी ये खबरें ऐसी भी थी कि पुलिस वालों को उनके घर वाले भी घर में लेने से डरते थे, जी। लेकिन जिनको फील्ड में काम करना पड़ता था वो। तो वो जो सैंगली पैटर्न है, वो एक सोशल पुलिसिंग के तौर पर ये हुआ, मतलब। और आप वो उठक बैठक वाले आपके शॉट्स भी बड़े ये होते थे। हाँ, बस उस टाइम पे कैसा था कि एक अलग तरह का माहौल था, जो एक सोशल साइकोलॉजी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। ह्यूमन इंटरेक्शंस में कुछ नए तरह के चेंजेस आए थे। फॉर एग्जांपल, वहाँ उस टाइम क्राइम बहुत कम हो गया था, क्योंकि हम्म। लोग बाहर ही लोग नहीं बाहर निकल नहीं रहे निकलते। थे। जी। और सेकंड थिंग, पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड के ह्यूमंस हैव टू हेल्प ईच अदर। या। तो एक दूसरे की मदद करेंगे, ओनली देन दे कुड सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। तो रिसोर्सेस भी की कहीं जगह कमी थी। तो वो जो पैटर्न वाली बात है, ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज यू नो दीज डेज विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, हम्म। so when you get recorded in some doing some action or doing some work in the field, तो it spreads over। और उन दिनों में क्या था कि people were mostly busy on social media, तो या। उसमें it was just a byproduct that you become a bit popular out of that। बट जो पैटर्न वाली बात है, उसमें मेन कंसर्न क्या था कि उस टाइम एक चैलेंज था कि लोग बाहर ना आए, हम्म। और बाहर नहीं आने देना, तो उनको घर पे क्या घर पे पहुंच, के। घर जी। पे तो सर्विस जानी चाहिए। तो घर पे सर्विस पहुंचाने के लिए फिर हमने वहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वहाँ हम्म। का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट था, ये अकेला पुलिस का काम नहीं था। जी। तो उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और हम्म। कॉरपोरेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस तीनों ने, अब वो हमने वो मीटिंग ज्यादा पुलिस स्टेशन के आवार में की है, क्योंकि वहाँ जगह रहती जगह है। रहे। तो फिर वो दिखता है कि शायद पुलिस ही सब लीड कर रही है, हम्म। बट ऑल दोज पीपल कम टुगेदर टू या। हेल्प। तो उस समय फिर ये तीनों को जो एक सिविल सोसाइटी ने कोऑपरेशन किया, हम्म। देखिए उसका मेन जो काम किया था वो सिविल सोसाइटी ने किया, कि सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, कॉरपोरेटर्स थे, अलग अलग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस द उनके जो communities. हम्म। So community leaders, corporators, and whoever were the a bit more aware citizens, they came forward. So we all tied together, and फिर वो हर प्रभाग में सब्जी जाएगी, दूध कौन लेके जी। जाएगा, उसके
नंबर, कौन कौन सी दुकान से राशन मिलेगा, वो एक फॉर्मूला सा तैयार हो गया, एक पैटर्न उसका तैयार हो गया, और देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। कुछ जगह पे वो 90% सक्सेसफुल हुआ, कुछ जगह पे वो 50% सक्सेसफुल हुआ, ओवरऑल वो, लेकिन इट बिकेम अ बिट सक्सेसफुल। तो लोगों को कुछ नहीं तो मैं बोलूंगा कि 60-70% लोगों को वहां पे उस चीज से हेल्प राहत मिली, मिली जी। तो वो घरों में रहना उनके लिए इजी हो गया। और बाकी चीजें थी कि वी यूज टू इंटरेक्ट विद देम, लाइक कई बार हम नुक्कड़ नाटक भी करते थे किसी को जी, लेके साइड पे, सो द पीपल वुड स्टैंड इन देयर हाउसेज, करेक्ट। बिकॉज पीपल हैड गोन आउट ऑफ टच विद द, यू कैन से, इवन देयर ओन टाउन्स एंड सिटीज। तो ऐसा है उसमें, सब लोगों ने काम या किया, हर किसी ने बस एक हम अपने कुछ, अपने तरीके से हाँ ये किया। वो थोड़ा सा वी गॉट हाईलाइटेड मोर देन अदर्स, दैट्स इट। अ, एक और ये है कि पुलिसिंग, एक सोशल पुलिसिंग एक भाग जी है, लेकिन हार्डकोर क्राइम, जी। इसकी अगर हम बात करें, तो आप इतने शहरों में काम किया है, एक क्राइम का ट्रेंड क्या देखते हैं कि जो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है? क्राइम का पैटर्न देखिए, अभी क्या है, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, हम्म, और पहले जो, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, अभी अगर हमें देखना है तो रूरल एरिया में जो क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो क्राइम का पैटर्न चेंज होने की पेस स्लो है। जी। लेकिन अर्बन एरियाज में उसी तरह के क्राइम का पैटर्न की जो चेंज की पेस है, स्पीड है, वो बहुत ही तेज है। हम्म, अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें सामने हैं। एक तो जिसको हम केसेस ऑफ फ्रॉड बोलते हैं, हम्म, तो ये बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये दो तरह के हैं। इधर इकोनॉमिक फ्रॉड्स जिसको या, हम बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइम बोलते हैं। यस। So many things. People have land disputes. People have partnership disputes. हम्म, People have, like, there are certain times के गुंतवणुक जिसको बोलते हैं, कि या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट केसेस, रिलेटेड, यस, शेयर्स रिलेटेड। करेक्ट। सो इस तरह के क्राइम जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हम्म, हैं, एंड पीपल शुड बी अवेयर इनफ कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप अपनी जो सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सामने वाले आदमी पे भरोसा करने से पहले तो बहुत सारी स्टडी कर लेनी जी। चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक करना हम्म, चाहिए, जो अक्सर नहीं किया जाता। तो इसी हम्म, तरह से फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और दूसरा इस तरह का जो है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड्स। तो साइबर फ्रॉड एंड इकोनॉमिक क्राइम जो है, हम्म, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड इट इज रिप्लेसिंग द नंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफेंसेस। हम्म। तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो हम बोल रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। साइबर क्राइम की अगर बात करें हम, तो साइबर क्राइम में दो तीन तरह के, कि एक किसी को स्टॉकिंग करना, अम, उसका मिसयूज करके, उस तरह के क्राइम्स। जी दूसरा है साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड्स, जी क्योंकि एक ये हो जाता है, आए दिन हर किसी को जी कोई ना कोई लिंक आती है, जी ओटीपी ना दे, ये ना करे, वो ना करे, इस तरह से बार बार कहा जाता है, बावजूद इसके दिया जाता है पढ़े जी लिखे लोगों के जी जरिए। जी तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट जी करना, जी। कि इसके लिए पुलिस का क्या, और आपके इलाके में, आपके जोन की अगर बात करें, तो कौन से वो बड़े कुछ मसले हैं या जी क्राइम्स है, जी जी। केसेस है जो आपको याद आते हैं? अ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जिस जो प्रत्यक्ष भी हुए, सामने भी हुए लोगों के, जी। और ऑनलाइन माध्यम से भी हुए हैं। हम्म, तो अंधविश्वास जैसे है, अंधविश्वास, अब देखिए कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के केस ऐसे सामने आए हैं कि जो अंधविश्वास में जाकर वो पैसे लूट के ले गए उनसे लोग, हम्म, कि आप इतने पैसे दीजिए तो हम अंदर बैठ के कोई तो ऐसा वो दिखाते हैं कि रिचुअल करेंगे, राइट। और 10 दिन बाद आप उस रूम को खोलोगे तो आपने जो 10-20 लाख रुपया उसमें डाला था वो हम्म, 5 पट हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा। राइट। सो वो लोग, अब ये क्या है कि सम पीपल नो हैव दैट स्किल ऑफ कन्विंसिंग अदर्स, हम्म, वीविंग स्टोरीज, सो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीकर साइड के उसको, इट्स अ काइंड ऑफ a functional hypnotism they are able to हम्म, apply upon you,
लेकिन इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर कॉन्शियस, द ओनली थिंग इज के सामने वाले आदमी को रैशनली चेक करना है। आप चेक नहीं करोगे तो फिर वो आपको इस तरह के झांसे में लेता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, डिटेक्ट भी किए हमने उसमें। अभी विश्रामबाग पुलिस स्टेशन का हमारा ऐसा केस था विच वी सक्सेसफुली डिटेक्टेड। उसने ऐसे ही पैसे लेके चला गया था। अब साइबर का लें तो साइबर में कैसा है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत सारे साइबर जो फ्रॉड्स होते हैं, सम पीपल आर स्टेइंग अलोन। करेक्ट। अब वो अकेले रह रहे हैं, उनको अगर कोई फोन आता है, कोई बात कर रहा है, कोई बात करने वाला ज्यादा नहीं है, दे एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग। एब्सोल्युटली। कि हाँ आप इस बैंक से बोल रहे हैं या यहाँ से है, आपका ये हुआ है, वो हुआ है। एंड वो लोग क्या है, वो ऐसे बहुत केसेस करते हैं तो इसमें आर्टफुल हो जाते हैं इन दिस टेक्निक ऑफ बेफूलिंग पीपल एंड डिफ्रॉडिंग पीपल। तो ऐसे तरह से भी होते हैं। और या फिर मान लीजिए कोई लिंक आ गया, उस लिंक से आपको इमीडिएटली एक मुनाफा हो गया, राइट। आपको एक फायदा हो गया, तो आदमी उस लालच में चला जाता है कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 100 रुपए की और मेरे को 200 रुपए मिल गए हैं, या इस फोटो पे क्लिक करने पे मेरे अकाउंट पे पैसे आते हैं। तो वो अकाउंट डिटेल चली जाती है उसी से, जिस अकाउंट में पैसा डालोगे, ट्रांसफर करोगे, उसको डिटेल दोगे कुछ ना कुछ। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ दैट हाउ दे कमिट दिस क्राइम, या ओटीपी विश्वास से ले लेना ऐसा करके। अब इसमें क्या है कि जो आपने बोला वो सही है, ये हमारी तरफ से भी जाना चाहिए। इस तरफ में हमने सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स किया है, बट उस लेवल पे नहीं हुआ है। बट आपने याद भी दिलाया है, और हम इस फील्ड में और काम करेंगे कि लोगों को कुछ एक एसओपीज दें, कुछ एक ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स दें कि जो हर बार ऐसा फोन आए तो 5-6 चीजें वो ध्यान में रखें कि वो सामने वाले से ये 4 सवाल पूछने हैं। तो ये एक वी विल ट्राई फॉर दैट। एंड और जो आप स्टॉकिंग की और हरासमेंट के केसेस की बात करते हैं, उसमें मोर और लेस उसमें 2 तरह के केसेस हैं। एक तो ये है कि पर्सनली कोई जान पहचान का होता है, पुरानी जान पहचान है या रंजिश है किसी तरह की, राइट। तो वो इस तरह का कुछ ना कुछ खेल रचेगा। या फिर कुछ प्रोफेशनल्स भी ऐसे फील्ड में जो प्रोफेशनल इस तरह के क्राइम को फॉलो करते हैं कि वो लिंक भेज दिया, वो वीडियो कॉल्स ऑन हो गई, उसके बाद वो फोटो ले लिया, फोटो लेने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया। तो इस तरह के भी चीजें हैं, बट सच थिंग शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू पुलिस। कई बार उसमें लोग ये रखते हैं कि वो ठीक है, होती है ये सारी चीजें, रेपुटेशन के सवाल रहते हैं, बट दे शुड कम take the police into confidence and tell them the true story, then police helps them out. फिर पुणे में अगर हम देखें तो पहले एक पैटर्न ये चल रहा था कि जो व्हीकल्स है उनकी तोड़फोड़ करना, उनको जलाना, ये एक समय तक, लंबे समय तक चला। जी। बाद में कोयता गैंग। जी। तो आपने भी बोला था आप कोयता लेके आइए तो देखते हैं। जी। तो ये कोयता गैंग और फिर इनको कंट्रोल में लाना, जी, इसके लिए क्या क्या किया गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मामले हो रहे थे। देखिए आपके जोन के बारे में भी यस पहले तो वो जो एक ये फ्रेज क्वाइन किया गया कोयता गैंग, ऐसा कोई एक गैंग नहीं है। तो ये अलग अलग तरह का एक पैटर्न था कि पीपल यूज्ड टू हैव सम शार्प एज्ड वेपन्स। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट हुई, मुझे भी अभी 1.25 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। तो और इसी तरह के वो ज्यादातर उसमें जैसे जुवेनाइल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो बर्थडे पार्टीज करना, उसके बाद फिर वो अगर शार्प एज्ड वेपन है या कोई पत्थर वगैरह है, वो राते हुए दारू पी के जाते हुए किसी व्हीकल का तोड़फोड़ करना, इस तरह का कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। तो पुणे शहर के माननीय पुलिस आयुक्त श्री रितेश कुमार सर, तो वो बहुत अनुभवी ऑफिसर हैं। तो उनके मार्गदर्शन में फिर हमने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी जो है वो लेके चले। उसमें सबसे पहला काम था कि प्रिवेंटिव एक्शन, प्रतिबंधक कार्रवाई। जी। तो प्रतिबंधक कार्रवाई में सीआरपीसी में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशल लॉज हैं हमारे पास, जिसमें एमपीडीए है, जिसमें तड़ीपार है, जिसमें 107, 110 की कार्रवाई है।
तो इस तरह के बहुत सारे जो टूल्स हमें सीआरपीसी या आईपीसी या स्पेशल लॉ जैसे एमसीओसी है, मोका केसेस बोलते हैं, तो लीगल टूल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उन्हीं से हमने सारा इनिशिएट किया है। और सेकंड थिंग, फिर सर ने ही एक न्यू इनिशिएटिव फॉर पुणे पुलिस स्टार्ट किया था, फुट पेट्रोलिंग। राइट। तो फुट पेट्रोलिंग बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ, क्योंकि फुट पेट्रोलिंग में क्या होता है कि हर पुलिस स्टेशन की जो चौकियां है, तो चौकी का अधिकारी अपने 3 4 5 जितना भी स्टाफ है उसको साथ लेके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में शाम को 5:30 से 8:30 या 6 से 9 ऐसा एक टाइम फिक्स करके वहां पे घूमता है। तो उससे क्या रहता है कि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ गई। पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ है कि उसको दिखता है कि यहाँ पे पुलिस रहती है, तो बार बार वो क्रिमिनल वहां पे नहीं आएगा। राइट। एंड ऐसे ही ये दूसरा था, और तीसरा ही वो भी सर का ही इनिशिएटिव है। 2 इनिशिएटिव है उसमें, सीआर मोबाइल्स का। सीआर मोबाइल्स और बीट मार्शल बढ़ाए। पहले पुणे शहर में 107 बीट मार्शल हुआ करते थे, तो बढ़ा के 207 किए गए। 100 बीट मार्शल बढ़ाए, और उसके साथ साथ सीआर मोबाइल्स, कंट्रोल मोबाइल्स हैं। 32 पुलिस स्टेशन है, तो 32 पुलिस स्टेशन को सीआर मोबाइल्स दी गई। जोन 1 में 6 पुलिस स्टेशन है, तो 6 के 6 पुलिस स्टेशन के पास एक सीआर मोबाइल है। और इसका रिस्पांस टाइम बड़ा इफेक्टिव है कि कॉल आता है तो 5 से 10 मिनट के बीच में ये जो सीआर मोबाइल है या फिर वहाँ का बीट मार्शल है वो जगह पे पहुंचता है। तो इमीडिएट रिस्पांस भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि सामने वाला भी जो है उसको भागने का मौका कितना दिया जा रहा है, या उसको जो जिसको हम एंटीसीडेंट बिहेवियर बोलते हैं, वो उसका चेंज होता है इसकी वजह से। एक है और कि नारकोटिक्स क्राइम जी। और यंगस्टर्स में ये, क्योंकि नारकोटिक्स गैंग तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि किसी न किसी बड़े राजनेता से या कहीं पे भी लिंक हो सकते हैं, फिर उनको बर्स्ट करना, उनको पकड़ना, तह तक पहुंचना, ये सारा एक चैलेंजिंग ये है। और इसमें कई सारे जुवेनाइल भी है जो जाने अनजाने में खींचे जाते हैं। तो ये मामले किस तरह से यहाँ पे हाँ, देखिए ये सारे चेन इवेंट्स रहते हैं, because it all depends upon all from the manufacturing facilities, and from there then the trading routes क्या हैं, trading routes के बाद उस एक मल्टी मार्केटिंग टाइप चेन रहता है। उस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है, उसमें कंज्यूमर कौन है और ट्रेडर्स कौन है, और ये पूरा एक तरह का लूज नेटवर्क्स टाइप्स रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी घुस जाते हैं किसी तरीके से एज कंज्यूमर्स, और या यंगस्टर्स ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। So they are more prone to these kind of, especially from the middle class or lower class, if I'm talking about. तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास एक यही 2 तरह की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि पहला तो जो कंज्यूमर बेस है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि कंज्यूमर बेस अगर आपको आइडेंटिफाई होता है कि भाई फला क्राउडेड एरिया में या इस कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूशन के आसपास इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से हमें आगे का एक क्लू तैयार होता है कि भाई यहाँ पे वो करने वाला एक्चुअली कौन है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी यू फॉलो फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकंड एक रहती है कि जिसको हम बोलते हैं कि सप्लायर कौन है। तो सप्लायर की आइडेंटिफिकेशन, अब उसमें थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है कि हमारे सोर्सेज रहते हैं, तो वो सोर्सेज जब जब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है देन वी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये 2 प्रोंग जो है स्ट्रेटजी के हिसाब से इस मैंस को, ड्रग मैंस को। और तीसरा इसके बिना ये भी है कि स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमने अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स चालू किए थे, लेकिन बीच में फिर बहुत अलग अलग काम आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिविल सोसाइटी है इट शुड आल्सो कम अहेड। एनजीओस हैं, सिविल सोसाइटी है, एक शहर के जो responsible citizens हैं, they should also come against this, come together along with police
and other administrative departments, and create awareness regarding this means of and also for women's safety and drug abuse. Right. Why? Because if there is a boy or a girl who is 15 years old, Hmm. and this age, from this adolescent age, this is very prone to fall into this drug Trap. abuse. Yes. So parents should have that focus, teachers Hmm. should have that focus, neighbors should have that focus, Right. overall society has to have that focus. So they are discouraged not to go into at this early age, because that time they are unable कि वो rational decision नहीं ले पाते, and Hmm. once they are in, फिर वो एक विशियस साइकिल है, Hmm. उसी में घुस जाते हैं। Hmm. जी पुणे वैसे कई सारे केसेस से एक तरह से इनफेमस रहा है। अ, यहाँ पे रेव पार्टी भी हुई, पकड़ी गई। लंबी बात है, पुरानी बात है बहुत। पुरानी बात है, फिर तेलगी जैसा स्कैम भी यहीं से हुआ था, वो भी वो भी बहुत पुराना है। अभी आपको चैलेंजिंग जी जो लगते हैं बहुत मामले, वो क्या है? क्योंकि देखिए, एक ललित पाटिल का मामला हाल फिलहाल में जो चल रहा है, जी वो बहुत पता नहीं वो कहाँ तक जाकर पहुंचेगा। जी अ, अभी माहौल का मर्डर हुआ, दिन दहाड़े मर्डर जी हुआ। जी बहुत चुनौती है जैसी एक जी माहौल, और ऐसे जब हो जाता है दिन दहाड़े मर्डर होना, जी तो लोगों के दिल में भी एक खौफ होता है। हाँ, नेचुरल है कि एक जिसे मैंने बोला कि एक सोशल साइकोलॉजी है, हम्म। इट इज़ वेरी कलेक्टिव। या। एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी रहती है ह्यूमंस की, और एक कलेक्टिव साइकोलॉजी रहती है। तो उसमें और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारे नेबरहुड्स, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स। तो उसमें इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। तो वो रहता है, आता है मनों में। तो उसको फाइट करने के लिए वी डू वर्क, लाइक मैंने बताया कि वो प्रिवेंटिव एक्शन है, फुट पेट्रोलिंग है, या नाकाबंदी की जाती है, क्विक रिस्पांस है पुलिसिंग का, ये सारी चीजें लेके चलते हैं। इससे आगे भी एक क्या है कि दैट इज द स्किल ऑफ एंटीसिपेशन। in professional policing, this is very important कि you should have that skill of anticipation, and it is hard earned, it has to be cultivated. People might have it naturally, कुछ लोगों के पास थोड़ा पार नेचुरल हो सकती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना एक कल्टीवेशन है उस स्किल की। तो ये धीरे धीरे आती है, और कुछ ऑफिसर्स में कम रहती है, कुछ में ज़्यादा रहती है, कुछ में ये डायनामिकली प्रोग्रेस एंड रिग्रेस प्रोग्रेशन। करती रहती है। तो वो एक स्किल जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, उतना ज़्यादा प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो पाएगी। उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, कई बार हमसे भी एरर होती है उसमें, बट उसी को एरर को सुधारना और बार बार आगे चलना और एंटीसिपेट करके चीज़ों को कंट्रोल में रखना, दैट इज व्हाट प्रोफेशनल पुलिसिंग रिक्वायर्स अस टू डू। दूसरा है कि एक तो कानून के बारे में, मतलब जी जैसे साइबर क्राइम हुए, तो साइबर कानून ही हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं था पहले। जी 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 कानून के बारे में अपडेटेड रहना, जी नंबर एक। नंबर दो है कि पुलिस से 2 कदम आगे शातिर लोग होते हैं, जी चोर होते हैं। जी तो ये अ, इसके मामले में खुद को अपडेट करना अक्सर, अ, और एक सोशल पुलिसिंग की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती है, क्योंकि फेस्टिवल्स, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स है। पुणे में तो गणपति हो, चाहे हर महीने कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल है, जी उसके साथ में बंदोबस्त है, जी उसके साथ में कई सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। जी इसमें प्रायोरिटाइज करते वक्त जी क्या-क्या कैसे दिक्कतें होती हैं? ये चैलेंज रहता है एक, इस इन चीज़ों को देखिए, ये जो आपने आपने वो मुद्दे की बात की जो एक्चुअल है, जिसको अगर हम देखें कि वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, या द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ एन ऑफिसर और इवन ऑफ एनी रैंक या। पुलिस पर्सोनल, तो उसके लिए ये चैलेंज है इन सारी चीज़ों को पहले तो आइडेंटिफाई करना, हुँ। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, फिर वो आइडेंटिफाई करके उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, फिर उनको इकट्ठा करना, देन उनमें से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। करेक्ट। तो अब ये सारी चीज़ें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं, हुँ। आप इनको वर्टिकली नहीं देख सकते।
आपको इनको सबको हॉरिजेंटली देखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली देखने के लिए अपनी जो सक्षमता है, अपनी जो एबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ती है। वो इंडिविजुअल को भी बढ़ानी पड़ती है, वो टीम को भी बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहला उसमें काम है कि इंडिविजुअल अपनी वो कैपेसिटी बढ़ाए। अब इंडिविजुअल की कैपेसिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग इंडिविजुअल की कैपेसिटी बढ़ाने का काम है, सो दैट वो हॉरिजॉन्टली वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं पाएगा। बट दैट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि तब तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता। करेक्ट। देन यू कम इनटू द फील्ड, यस। then the same things come in front of you in different colors, and so many colors come, you get ablaze। फिर आपको वो सारे कलर्स को सेट करने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हॉरिजॉन्टल कैनवस। तो उस कैनवस को आप कहाँ तक देख पाते हो, उसकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कहाँ पे वो रेड फ्लैश कर रहा है, कहाँ पे ऑरेंज फ्लैश कर रहा है, कहाँ येलो फ्लैश कर रहा है, यहाँ ग्रीन फ्लैश कर रहा है। तो ये 4 फ्लैशेस जो हैं, जैसे मैंने बोला कि ग्रीन है कि यू नो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, योर टीम नोज आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि दिस इज अ ग्रीन जॉब, मतलब इसका जो इट्स नॉट डेंजरस, इट इज इट्स सेंसिटिविटी लेवल इज सच इट कैन बी टैकल्ड with a small effort. Then there is something which is on the yellow line. It needs bit more sensitive approach, more focused approach. Then the orange one, then the red one. So those priorities come when you get to identify the underlying factors. बट इसके लिए फिर मैंने वही बोला कि उसमें हर एक इंडिविजुअल को जो है वो सक्षम होना जरूरी है। उसमें इन सर्विस ट्रेनिंग, अब इन सर्विस ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं है कि अर्बन पुलिसिंग में तो ऐसा रहता है कि इतना टाइम नहीं है कि हम 10-15 दिन के लिए किसी को उस ट्रेनिंग पे भेज दें। सो इट हैज टू बी विद इन द सर्विस, कि अपने ही सीनियर, जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डीसीपी, आई शुड ट्रेन माय एसीपीज, माय सीनियर पीआईज, दे शुड ट्रेन देयर subordinates and all like this, and then have that feedback along. This system is not very perfect because of burden of the work and so many strings attached as a single point of time to the team. But yes, this is the only way out. तो इंडिविजुअल सक्षम रहेगा, फिर वो टीम में बैठेगा, राइट, फिर वो टीम सक्षम होगी। पहले वो खुद की एंटीसिपेशन करेगा, फिर टीम एंटीसिपेट करेगी, फिर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जब एंटीसिपेट करेगा, देन थिंग्स विल बी इन मच बेटर कंट्रोल। आपको थोड़ा मतलब जैसे लीगल नॉलेज होना जरूरी है, कौन से सेक्शंस क्या है, फिर जो फर्स्ट एफआईआर लिखी जाती है जी, तभी भी अगर कुछ सेक्शन इंक्लूड नहीं किए गए या किए गए तो आगे चल के केस पर असर हो सकता है, आइदर वेज। उसके साथ साथ फॉरेंसिक जो है वो भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो क्या आप लोगों की फॉरेंसिक ट्रेनिंग भी होती है? मतलब हम सीआईडी वाईडी में देखते हैं और वो लोगों को बड़ा दिलचस्पी होती है उसमें कि क्या आपका फॉरेंसिक, और क्राइम सीन पर ये सारा सोच के कि आगे चल के केस को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या कुछ है जो मेरे लिए जरूरी है, क्या आप कोई चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ओके टिक 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 ये होना जरूरी है? हाँ, चेकलिस्ट हैं हर केस के लिए। मर्डर का केस होता है तो एक चेकलिस्ट है, एविडेंस कलेक्शन कैसे करना है, स्टेटमेंट्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मिस नहीं करनी है। तो ऐसे ही डिफरेंट केसेस के लिए चेकलिस्ट ऑलरेडी हैं वहां पे। अब मैटर ये है कि फोरेंसिक्स के रिलेटेड जैसे आप बोल रहे हैं, पहले तो एफआईआर वाली आपने बात बोली, तो उसमें क्या है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मोस्टली इन आई वुड से 99% केसेस जो एज द स्टेटमेंट कम्स टू द जो रजिस्टर कर रहा है थाने अमलदार है या एसएचओ है, तो वो वैसे ही कलम लगा देता है। उसमें बहुत ज्यादा 19-21 का डिफरेंस कई बार हो सकता है क्योंकि टेक्निकलिटी मिस हो गई है, या कई बार पूर्वनी जवाब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेके भी उसमें सेक्शन बढ़ाए जाते हैं। तो एट द लेवल ऑफ एफआईआर एंड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एंड सेक्शन बढ़ाने या चार्जशीट के टाइम उसको कम करना, तो दैट वर्क्स प्रोफेशनली, उसमें ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है। यस, फोरेंसिक्स एंड एविडेंस कलेक्शन, नॉट एवरीवन इज ट्रेन्ड इनटू दैट। हर ऑफिसर या हर जो अमलदार रहता है, पर्सोनल रहता है, वो उस तरह से उसमें ट्रेन नहीं है। ट्रेनिंग होती है
बट मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए एक स्पेसिफाइड टीम भी रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई कार का इन्वेस्टिगेशन कार का यस कॉन्सेप्ट है. या So they have professionals who are attached with the forensic department. When they come, they do it very professionally, right? Mostly they are called in such cases. But yes, in every police station and in every branch, people should be trained per se, राइट. because वो हर जगह कहाँ जाएंगे. Yes. आपके पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सबसे चुनौती वाला केस कौन सा लगा आपको कि ये टफ था, मुझे मेरे सीनियर पुलिस ऑफिसर से कई बार कंसल्ट करना पड़ा, फिर एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, ये मन में कभी कॉन्फ्लिक्ट भी था, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से जाता है. हाँ, ऐसा एक केस की तो या कुछ और हो सकती जी. yeah, means there are situations sometimes when you feel that your previous experience is not up to the mark to handle with this case. बहुत बार ऐसी situations आती हैं when you need to seek the guidance of your superior officers or even your subordinates who might be very expert into that Right. particular mode of profession. तो आपके colleagues हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के रिलेशन में भी एक बार ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि देयर वाज सम which was small incident but it was a right kind of condition, so how to go forward it with it, so we had to think a lot, we had to go very strategic, so we took time but it worked well. But what I mean to say, we took the advice of our seniors and then also discussed among ourselves, then put it on paper and everything, planned things away. So not every time you are well prepared for everything. An element of doubt with self is also very important. It helps you learn, it helps you cultivate better skills. Yes, your experience will help you in 95% cases. You should have that window for 5% Correct. to continuously keep seeking assistance in advance from your superiors or even experts in the field who might be subordinates as well. वो बहुत जरूरी है. और केसेस की बात करें तो हाँ, एक दो केसेस में ऐसा हुआ है कि जिन केसेस में ये बताओ कि यू फाइंड इट इज अ काइंड ऑफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. राइट. तो एट दैट टाइम यू टेक लीगल ओपिनियन, you take opinion of your superiors, you sit, you think, you revise it, keep on revising it. So not leaving trail of what you are doing is more important. तो उसको फॉलो करते रहना, तो धीरे धीरे मंथन से, चिंतन से, और जो आप एडवाइस ले रहे हो, who know better than you, इन सारी चीजों को मिला के आपको रास्ता मिल ही जाता है. And it has worked well for me. It has worked, right. क्योंकि मैंने देखा Though कई बार errors have happened, ऐसा नहीं है. Yeah. There were errors, but we try to analyze and better our skills. Yeah. कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि मौके पर आपको डिसीजन लेना है, आप किसी भी तरह का डिसीजन लो, गलत जा सकता है. जैसे किसानों का आंदोलन मावल में हो रहा था, पुलिस को फायरिंग करना जरूरी था, अब उसमें मौत हो गई, ये बात किसानों की हो गई, और फिर वो एक आउट ऑफ प्रपोर्शन कभी कभी हो जाता है. ऐसे टाइम पे एक सूझबूझ रखने के लिए और ये क्या करना, वो इंसिडेंट मुझे पता नहीं है. नहीं मैं किसी का, इसलिए मैं किसी ऑफिसर, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, बिकॉज उनका भी कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन पुलिस कहीं पे भी गलती कर दे जी, तो भी मतलब समाज ऐसे का इंसिडेंट, यू मीन टू से कि देयर आर सो ऐसे मेनी इंसिडेंट्स, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ केस स्टडी, नॉट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर केस. ओवरऑल बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस बिकॉज में आइदर वेज पुलिस विल बी ब्लेम्ड. या फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कई बार जिसमें गलती किसी की नहीं होती जी. मतलब पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही होती है, और जो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या कह लीजिए कि किसी क्रिमिनल केस में बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट्स को लिया जाता है वगैरह. तो अब इसमें कैसा है कि चांस भी मैटर करता है, या फिर आपका अनुभव भी मैटर करता है, और उस समय कुछ तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जो हमारे शायद कंट्रोल से बाहर रहती हैं.
बट देन आई वुड से कि हर सिचुएशन का एक अपना कस्टमाइज्ड सोल्यूशन होता है. यू कैन नॉट ब्रिंग इन जनरल सॉल्यूशंस फॉर फॉर एवरी एवरी राइट. सिचुएशन. तो जनरल सॉल्यूशन नहीं ला सकते. जनरल सॉल्यूशन आर देयर टू गाइड यू. योर एक्सपीरियंस इज देयर टू गाइड यू. बट हर एक सिचुएशन का एक कस्टमाइज्ड रहता है सॉल्यूशन. वो कस्टमाइज सॉल्यूशन अगर हमें क्लिक हो जाए उस टाइम पे तो इट सेव्स द सिचुएशन. कई बार वो कस्टमाइज नहीं हो पाता, देन दीज थिंग्स कम अप एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स प्रो एंड अगेंस्ट, जिसको बोलते हैं कि वो कस्टमाइज सॉल्यूशन को नहीं आने दे सकते. So then it becomes a matter of debate. It becomes a matter Absolutely. of, yeah. I agree. Because the kind of policing was done during Mumbai terror attack, because I covered it from ground जी, zero, जी, जी, was different and it was talked about a lot. जी, But that time, every machinery, including media, everybody was जी, handling that kind of event जी, for the जी, first time probably, and things जी. happened. कभी instinctive decision या head and heart उसके बीच में सोचना पड़ता है कुछ केसेस में, और वहां पर आपका क्या रूल करता है? I think rational decision should be taken. Uh, if there is what you are talking about, because having emotional sensitivity is very important from the point of view of the person who is suffering. But the person who is committing, you have to rationalize that thing immediately that time. Only rational decisions stand in the end. Emotional decisions don't stand. They are very perceptible to hundreds of debates and dilemmas. So, what I mean to say, this is a service, and in a service, you are there to serve the people. People, true. But then again, at the same time, you have been given the tool of force as well. Yeah, and You you have have to act against people. You are working sometimes you for have people, you to. have to work against Yeah. people. See, for If you, someone is creating yeah, a danger or someone is creating some loss to the greater community, and that person is not listening to, or that person is not actually getting controlled, then you have to rationalize the things. Sometimes you have to make use of force as well. So this is why department has correct. this tool with them, legal tool with them. Yeah. सबसे ज्यादा आपके जोन में ऑफेंडर्स कौन से टाइप के हैं? इस जोन में हर तरह के हैं. बॉडी ऑफेंसेस भी होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी होते हैं, साइबर ऑफेंसेस भी होते हैं. और बिकॉज ये शहर का मध्य भाग है और यहाँ पे एक छोटा गुना भी होता है तो इट बिकम्स वेरी हाईलाइटेड, बिकॉज ऑब्वियसली है कि जो कोर जिसको हम सिटी बोलते हैं, ओल्ड सिटी बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट है, होलसेल मार्केट है और सारा पेट एरिया है. तो यहाँ पे बॉडी ऑफेंसेस भी होते हैं और सीरियस ऑफेंसेस भी हुए हैं. और उसके अलावा ये जो विमेन सिक्योरिटी के भी इशू रहे हैं कुछ ना कुछ एक दो बीच में. वी हैव ट्राई टू वर्क ourselves better so that those things don't happen again. That skill of anticipation and prevention, which is what this zone requires. This zone basically requires sense of anticipation and then prevention. वो detection वाला तो we have very good teams to detect crimes once they happen. So वो चीजें हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं, to trying to improve our skills in a better way. एंड उसके बिना इस जोन में क्या है कि क्राइम है, बट लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से आप देखेंगे कि यहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, मार्केट में आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं. सो जो पब्लिक ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर है वो इस जोन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगाते हैं और उसमें हम विद गॉड्स ग्रेस इट्स डूइंग वेल. और सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो कहाँ किस हद तक क्राइम डिटेक्शन में या प्रिवेंशन में काम आ रहा है? सीसीटीवी में बहुत सारा हेल्प हुआ है. जैसे आपने सुना होगा कि पिछले साल इसी साल में एक रॉबरी हुआ था समर्थ पुलिस स्टेशन की हद्दी में. एक व्यापारी रास्ते में से अपने एक पॉलीथीन में
47 लाख रुपीस कैश लेके जा रहा था, 2-3 दिन का उसका कलेक्शन था, छुट्टियां थी तो बैंक में जमा नहीं कर पाया। तो उसको 2 लड़कों ने रास्ते में आए और उसे छीन के ले गए। So that time CCTVs and certain other details regarding vehicles, registration documents, they helped us a lot. Like 300, 400, 500 ऐसे CCTV कैमरे हमने उसमें continuously investigate किए, not here till that Mumbai highway और अलग अलग रूट्स पे जाके। तो we got ultimately it was a CCTV camera which gave us a small hint, and from that hint we went off the trail and that got detected within 3-4 days. So ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से CCTVs are helping, and technology का life is going very fast, especially in urban areas. So when the things are happening fast and manifold, उसका volume बढ़ गया है, you need assistance of technology. So उसमें लेकिन अभी वो जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अप टू डेट नहीं है उतना, like you need face detection cameras, you need नाइट विजन कैमराज इन दैट नंबर्स, और फिर बाद में थोड़ा मेंटेनेंस और के इश्यूज आते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ सीसीटीवी कैमराज एंड ऑल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट उसमें इट्स नॉट ओनली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी योगदान रहता है, सिविल सोसाइटी का भी रहता है। या ऑल हैव टू कम टुगेदर। राइट। और आप जब कभी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं जी, तो काम कूल रखने के लिए क्या करते हैं? होता है कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यू फाइंड दैट कि हाँ दिस कुड हैव बीन कंट्रोल्ड बेटर, या मेरा उतना लक्ष्य नहीं रहा है इस चीज पे, या मेरे किसी सबऑर्डिनेट का नहीं रहा है, या फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है, बट बिकॉज वी हैव टू वर्क दी अनदर मिनट, अगले ही मिनट नया चैलेंज आ जाएगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जितना टाइम स्ट्रेस में रहेंगे और या उसको फ्रस्ट्रेशन को पीते रहेंगे तो उसकी वजह से yes you have to learn from that, this thing shouldn't happen again, or you have to find an immediate solution to that. हाँ, बट ओवरऑल जो स्प्रेड ओवर स्ट्रेस रहता है उस जॉब में रहता ही है, तो उसके लिए वर्कआउट करना, और आई देन सिट आई विल सिट विद समबडी फॉर अ कप ऑफ टी, कि अब छोड़ दो, अभी 10 मिनट के लिए सिर्फ चाय पिएंगे और ग्रीन टी और व्हाटएवर। सो वी हैव टू फाइंड वेज टू डिस्ट्रेस आवरसेल्व्स। तो काम करते हैं, यू रीड अ गुड बुक, राइट, अ फ्यू पेजेस। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, उस मतलब वो भी ऐसे देखनी पड़ती है कि आज 15 मिनट, कल 15 मिनट करके 3 घंटे का टाइम अभी बिंज वॉचिंग कभी नहीं हो सकता। जी। एक और ये है कि जैसे डिटॉक्स होना बहुत जरूरी होता जी, है। जी। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सेल फोन पर ही सारा अगर कर रही हूँ तो आई नीड टू डिटॉक्स। जी। मुझे छुट्टियों में जाना है तो मैं कभी जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ में नहीं जाऊंगी, जी। क्योंकि वहीं फिर खबरों की बातें, ये जी, बातें, जी, वो बातें। आप क्या करते हैं? मतलब एक पुलिसिंग को कट ऑफ करना है, देयर हैज टू बी सर्टेन लाइन, यू नो, कि आपको इमोशनली एक कट ऑफ होना है थोड़ी दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। वैसे इट डिपेंड्स कि आप असाइनमेंट क्या है। अभी ये वाली असाइनमेंट में तो इतना टाइम नहीं है, बट देन इवन व्हेन यू आर विद इन दैट असाइनमेंट you can find time for self. I do write. Okay, wonderful. Yeah, I write poetry. अरे फिर तो आपकी कविता ही सुनना चाहेंगे पहले। नहीं, अभी राइट नाउ कविता नहीं सुना पाऊंगा मैं, बट या आई डू राइट, बहुत थोड़ा प्रोज भी, थोड़ा वर्स भी लिखता हूँ, और आई डू रीड समटाइम्स, और अलग अलग तरह के हम अपने मोड्स निकालते हैं। व्हेन यू want a time for self, like it could be 15 minutes, it could be half an hour, a good walk, a talk with self, some kind of meditation. These things help a lot. आप कविताएं अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में? मोस्टली इंग्लिश में लिखी है, मेरा वो सब्जेक्ट था। एक तो सुना दीजिए। वो है अभी मेरे पास रखी हुई, आपको सुना देंगे, आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। एक और चुनौती होती है पुलिस और सर्विस की, या एनी IAS IPS जो सर्विसेज में होते हैं, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है। जी। फैमिली बहुत अफेक्ट करती है, खास तौर से बच्चों की पढ़ाई। जी। तो इसके साथ कोप अप करना, कभी फैमिली फ्रस्ट्रेशंस होते हैं प्रोफेशनल? हाँ, होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, बट देन यू नो एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट्स। या तो
humans have one great advantage, हम्म that is of adaptability. हम्म So adaptability एक ऐसी फीचर है कि adaptability helps us a lot. राइट आप जहाँ जाते हो फिर वहाँ की कंडीशंस को धीरे धीरे you get adapted. हम्म But then with time you settle your families at a good place and they study and all. So ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जी. आपके आदर्श कौन है मतलब फील्ड में? देखिए सीनियर्स तो होते ही हैं, जी. विच बट देयर इज समवन हु एक्चुअली यू नो फॉर अ फिलोसॉफिकल लेवल एवरीथिंग हु इज अ गाइडिंग फोर्स. सी मैं इसमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट मेरा विचार है कि नो सिंगल पर्सन इज योर गाइडिंग फोर्स इन या लाइफ. दिस इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी. तो मैंने ये टर्म जब मैं लिटरेचर पढ़ता था तब सीखी थी. यूलिया क्रिस्टेवा करके एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट से. तो उन्होंने बोला था कि हम आज कौन हैं, हम एक उल्टा पिरामिड हैं ऐसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. So we are an intertext of so many texts, which in their turn are the intertexts of so many other texts. So आज हम जो हैं इसमें से हमने बहुत सारी चीज़ों से सीखा है. मदर से, फादर से, बहन से, भाई से, सीनियर से, जूनियर से, सुपीरियर से, न्यूज़ से, जिसको मिलते हैं उससे कुछ ना कुछ ले लेते हैं. और ऐसे करते हम बहुत सारे कल्चरल सेंटर से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. So you're a combination of so many borrowings at a point of time. We are not original in ourselves. We are borrowing of so many ideas altogether. But उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ओरिजिनल होता है कि आप किसके आइडिया को कितना ले रहे हो, किसके आइडिया को कितना ले रहे हो, और आपका जो सिस्टम है वो उसको प्रोसेस करके जो एक प्रोडक्ट, एक पर्सनालिटी आप सामने आते हो, वो इम्पोर्टेंट है. इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड डायनामिक प्ले. तो उसमें मुझे लगता है यू कैन रीडिफाइन योर सेल्फ एनी मोमेंट. एवरी डे इज अ न्यू डे. यू कैन लर्न एज बिग एज द यूनिवर्स, or you may end up ignoring things as small as even your room. Right. So it depends upon कि आपकी आउटलुक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या है. लोग प्रोग्रेस भी करते हैं अपने आउटलुक पे और वही लोग रिग्रेस भी कर सकते हैं. ये भी ट्रू है. पुणे के गणेश उत्सव मतलब आप जहाँ बैठे हो बिल्कुल हब है. गणपति की शोभा यात्रा यहाँ लंबी चलती है. उसको कंट्रोल भी करना, मंडल की भावनाएं भी रखना, और कभी कभी खुद भी पुलिस है. कई बार मतलब ये हो जाता है कि पुलिस को भी आखिर इंसान है, वो भी एंजॉय करना चाहता है. कई कई घटनाएं ऐसी हो जाती है कि जो वर्दी में होते हुए खुद को संभालना भी पड़ता है, कहीं अगेंस्ट ना चली जाए. जी. तो ये सारा तालमेल, या कभी कभी होता है कि चलिए लेट लूज. हाँ, नहीं, लेट लूज नहीं किया जा सकता कुछ जगह पे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू गेट योर टाइम. आई थिंक कि वो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ता है. प्रोफेशनल फील्ड में लेट लूज ज्यादा दिन चलता नहीं है. इट विल हिट बैक. एंड व्हेन इट हिट्स बैक वेरी बैडली. So you cannot loosen the strings of, especially this is an emergency service. वो नहीं छोड़ सकते. अब जैसे आपने बात किया है कि इस तरह के जब सन साजरा होते हैं उसमें बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है. आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, क्राइम भी देखना है, कम्युनिटी पुलिसिंग भी देखनी है, लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना है, उनको भी नाराज नहीं करना है. तो इसमें मेरा फिर वही कहना है कि आपको ओवरऑल क्षमता बढ़ानी है, सेल्फ की, अपनी टीम की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने वर्क कल्चर की. और ये इन्फेक्शियस होती है. अच्छी चीजें भी इन्फेक्शियस होती हैं, बुरी चीजें भी इन्फेक्शियस होती हैं. अगर ये जो इन्फेक्शियस अच्छा हो जाए, यू कुड ब्रिंग इन दैट स्किल इनटू योर टीम, और जितनी टीम मोटिवेट हो जाए उतना अच्छा रहता है. फिर आपको वो लूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. लूज करने का विचार कब आता है? व्हेन यू फाइंड लूज. टीम कभी लूज नहीं करती, ग्रुप्स लूज नहीं करते, इंडिविजुअल्स लूज करना शुरू कर देते हैं. That's what right. तो इसीलिए इंडिविजुअल्स को सक्षम करना बहुत जरूरी है. को
मोटिवेट करके सेल्फ मोटिवेशन के लेवल पे लाना जरूरी है। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन भी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। तो वो एक बैलेंस, वी डू थिंक दैट वे, नॉट एन इजी टास्क, बट यस इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपका एक लंबा करियर है अभी, तो क्या लक्ष्य क्या है, या क्या ऐसा सोचते हैं? ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यही है कि wherever you work and whatever you work for, it should be qualitative। क्वांटिटी तो रहेगी ही काम की, जी। इट शुड बी क्वालिटेटिव। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सिचुएशंस टेस्ट यू, और जो किसी भी फील्ड में आप काम करो, नॉट ओनली पुलिसिंग, इट कुड बी एवरीवेयर। सो हर एक सिचुएशन दो चीजें दिखाती हैं आपको, एक आप उसमें क्या कर गए और एक आप उसमें क्या कर सकते थे। ट्रू। और कई बार हम अच्छा कर जाते हैं और चीजें अच्छी हो जाती हैं, अबव एवरेज हो जाती हैं, अबव एवरेज थिंग्स आर एप्रिशिएटेड एंड थिंग्स गो। बट एक अच्छा काम करते हुए भी आपको कई बार ये समझ होता है कि इस काम रिजल्ट तो इतना ही अच्छा आना था, लेकिन इसको करने का तरीका और अच्छा हो सकता था, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, राइट, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ, फॉर इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ। और अपने बहुत सारे लूप होल्स होते हैं हर आदमी की पर्सनालिटी में, उनको कवर किया जा सकता था और उनको और अच्छे से डील किया जा सकता था। तो मेरा ये सोचना है कि आप रिजल्ट देते रहते हो, रिजल्ट आते भी रहते हैं, लेकिन वो जो आपकी पर्सनालिटी के, आपकी टीम की पर्सनालिटी के, आपके ओवरऑल सोशल साइकोलॉजी जो है, उसके जो लूप होल्स हैं वो भरने बहुत जरूरी हैं, और उन पे काम करना जरूरी है। इट्स अ टफ साइड, बट अपेक्षा वही है कि वो कितने भर पाए। जी। सो नवभारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। क्योंकि कई सारे कंस्टेंट थे जी। जिसके चलते एक चौकट में हम बात कर रहे थे, वरना जी, कई जी, सारी बातें बहुत खुल के हो सकती जी, थी। ये मैं समझती हूँ। जी, उम्मीद रखते हैं कि आप जो भी सपने देखते जी, हो जी, या जी, आपसे बड़े बड़े काम हो अच्छे पुलिसिंग जी, में, जी, तो हम बात कर रहे थे डीसीपी संदीप गिल साहब से। कई सारी बातें बता रहे थे। पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं है जितनी हम फिल्मों में देखते हैं, उतनी ग्लैमरस भी शायद नहीं है जितनी हम फिल्मों में देखते हैं, और बहुत सूझबूझ और समतोल रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी होता है। ऐसी शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे, आप बस हमारी इस श्रृंखला के साथ चलते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।